कुछ इस तरह से हमारे देश की पार्टियां प्रोटेस्ट को हैंडल करती हैं। अब देखो, ये हैं प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो कि आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर थे। इवन ये फर्स्ट मेंबर ऑफ सेक्रेटरी भी बने थे सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड के, जहां इन्होंने गंगा रिवर के ऊपर कई सारे रिसर्च करके उसके पेपर भी दिए। और इन्होंने गंगा रिवर के अंदर ये पाया कि गंगा रिवर के अंदर एक स्पेशल कनेक्टिव रिसर्व है, जिससे गंगा रिवर अपने अंदर के बैक्टीरिया को खुद ही मार देती है। बट इन्होंने देखा कि अगर गंगा रिवर को बैक्टीरिया प्रूफ देखना है तो उसका जो गंगा नदी का जो फ्लो है वो एकदम फ्री होना चाहिए, मतलब कि उसमें डैम नहीं होना चाहिए रास्ते में। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए 13 जून 2008 को ये हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं कि गंगा रिवर के 128 किलोमीटर दूर तक एक भी डैम न बनाया जाए। और उस टाइम की गवर्नमेंट ने इनको 30 जून को लेटर ऑफ प्रॉमिस देकर इनका हंगर स्ट्राइक तोड़वा देती है। और ठीक कुछ दिन बाद मनमोहन सिंह गंगा रिवर को एक नेशनल रिवर घोषित कर देते हैं, बट ठोस सोल्यूशन कोई नहीं निकाला। और इसी का रिजल्ट था कि उत्तराखंड में गंगा रिवर के ऊपर लोहरी नागपाल बांध बनाया जा रहा है। इसी रीजन की वजह से 14 जनवरी 2009 को जीडी अग्रवाल फिर से आंदोलन पर बैठते हैं। जीडी अग्रवाल ने कहा कि इस बांध के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दो। फिर उसके बाद लिटरली 20 जनवरी तक सरकार को घुटने पर ला दिया इस बांध के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, और यह प्रोजेक्ट वहीं पर रुक गया। और साथ में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने गंगा रिवर के स्टार्टिंग से 1 से लेकर 100 किलोमीटर तक गंगा रिवर को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। बट जीडी अग्रवाल की उम्मीदें तब जगी जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को गंगा जी का बेटा बताते थे। और इन्होंने 2014 में आते ही नमामि गंगे का प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया। बट 4 साल बाद जीडी अग्रवाल की सारी उम्मीदें टूट गई मोदी जी से। और इसी को देखते हुए जीडी अग्रवाल चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं मोदी जी के लिए, जिनमें इनकी डिमांड थी कि गंगा नदी के ऊपर जितने भी अनफ्रेंडली प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रोक दिया जाए, और साथ में एक गंगा प्रोटेक्ट एक्ट भी चालू किया जाए, और साथ में सैंड माइनिंग पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट के कान में जूं भी नहीं रेंग रही थी। फिर क्या करते हैं जीडी अग्रवाल, 22 जून 2018 को ये फिर से प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। नदी के पानी की फ्लो को मेंटेन किया जाए, वो भी भूखे, केवल शहद पानी पीकर प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं करीब 3 महीने तक। फिर भी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में जीडी अग्रवाल ने बोल दिया कि अब मैं पानी भी छोड़ दूंगा। आखिरकार देर से लेकिन गवर्नमेंट की आंख खुली, और नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम गंगा रिवर के पानी के फ्लो को एकदम मेंटेन करेंगे, और अनफ्रेंडली प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं उस पर भी रोक लगाएंगे। और तब से लेकर अब तक आपको तो पता ही है गंगा रिवर का क्या हाल हो गया है।